जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीएसएम एक्स्ट्रा वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर ठीक है एग्जाम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया का, जिसका पेपर कोड है DSS 200 यानी DSS 200। ठीक है, चलिए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इसके अंतर्गत आपका एग्जाम होता है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया का। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, पेपर आईडी आप लोग देख लेंगे भैया। ठीक है, आपका पेपर आईडी भी अलग अलग हो सकता है। चले आपको मैं बता दूं, ये आपके इसमें 50 प्रश्न पूछे गए थे। 50 में से कितने सही हुए हैं बिना कमेंट के जाएंगे नहीं आप। ठीक है, बताना जरूर है कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। चले, अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपका पढ़ाया हुआ अगर आ गया मॉडल पेपर में से तो मैं आ करके आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप मेरे मॉडल पेपर को देखे होंगे तो इस प्रश्न पत्र में 50 में से लगभग आपके 25 से ऊपर प्रश्न जो मैंने पढ़ाए हैं, मॉडल पेपर दिए हैं आपको, और प्रीवियस ईयर का पेपर है उन्हीं में से आया है। ठीक है, उससे बाहर नहीं आया है। तो प्लीज़ आप लोगों ने जो हमसे वादा किया है उसे ज़रूर पूरा करें। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। चले, और ये जो प्रश्न पत्र है देखिए मैं कुछ बता देता हूँ। ये 2025, 26, 27, 28 जब भी आप इस प्रश्न को देखेंगे आपके लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, इससे बाहर आपका पूछा नहीं जाता, ध्यान रखेंगे। चलिए, कुछ प्रश्न नए प्रश्नों को जोड़ा जाता है, जैसे आपके 10 से 15 प्रश्न कुछ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं हर साल, और आपके बाकी रिपीटेड होते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया था। संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम UNDMT किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो भारत, अफ्रीका और अमेरिका। ठीक है, ये सभी के लिए डी ऑप्शन राइट है आपका पहले का। देखिए जो मॉडल पेपर में आपको पढ़ाया था मैंने, एकदम हूबहू वही प्रश्न छाप दिया है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपको पढ़ाए गए थे। दूसरा प्रश्न है, क्या है? NDMA की जिम्मेदारी है। NDMA की जिम्मेदारी क्या होती है? आपदा प्रबंधन नीतियों का कार्यान्वयन। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय योजना को मंजूरी देना। तीसरा आपका क्या है था इसमें? राज्य प्राधिकरण के निर्देश का पालन करना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट था आपका दूसरे का। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? UNISDR के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसके कुल 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ठीक है, तीसरे का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है? भारत में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। भारत में आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? जोखिम को कम करना, क्षमता निर्माण करना, ठीक है, गंभीरता का आकलन करना। ये सभी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आपका पाँचवें का। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा था? SDMA। ठीक है, SDMA का फुल फॉर्म पूछा था। तो SDMA का फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बी ऑप्शन राइट है छठवें का। प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो सर्वोच्च प्राधिकरण NDMA है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सी ऑप्शन राइट आपका सातवें का। चलिए, 8वां प्रश्न आपका पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो होनोलुलु में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। ये शायद मॉडल पेपर का पहला प्रश्न था जो मैंने शाम को कराया था। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है? आपका UNISDR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका नवे का। चलिए, प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट आपका 10वें का। चले, प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछा गया था? राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह NDMA के द्वारा चलाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है? आपदा संबंधी तैयारियों के चरण में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है?
तो यह भूमिका क्या है, ये सभी है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। चले प्रश्न नंबर 13 आपका क्या पूछा गया है भैया, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। तो इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है आपदा की किसी उभरती स्थिति की निगरानी करना, स्थिति का आकलन करना, ठीक है, और NDMA को सूचित करना। डी ऑप्शन राइट था आपका 13 का। प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है, आपदा जोखिम को कम करने के सक्रिय प्रयास के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है। तो सासाकावा पुरस्कार प्रदान करता है। ए ऑप्शन राइट आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया था, NDMA की स्थापना हुई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी भैया, सितंबर 2005 में हुई थी, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, NDMA की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी। तो अधिनियम था आपका यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत NDMA की स्थापना हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन राइट आपका 17 का। प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो DDMA की, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 18 का। चले प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख है। तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन राइट आपका 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया था, वर्तमान समय में भारत में NDRF की कितनी बटालियन है। तो कुल 16 बटालियन है वर्तमान में, ठीक है, 20 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 21 आपका क्या पूछा गया है, NIDM का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, NIDM का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। चले सी ऑप्शन राइट है आपका, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान, सी ऑप्शन राइट है आपका 21 का। प्रश्न नंबर 22 आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है। तो ऊपर भी सेम आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन था, मुझे जहां तक उम्मीद है 7 नंबर ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आपका 22 नंबर भी है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, NDMA, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका, ध्यान रखेंगे 22 का डी ऑप्शन राइट है। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, SDMA की राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो मुख्यमंत्री होता है, बी ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। चलिए 23 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया था आपका, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में, बी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा है, NDRF की कितनी बटालियन रासायनिक, जैविक एवं नाभिकीय आपदा से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है। तो 4 बटालियन है, डी ऑप्शन राइट है आपका 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 आपका क्या पूछा है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 2003, सी ऑप्शन राइट आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया था, राज्य आपदा प्रबंधन की नीतियों का निर्धारण कौन करता है। तो मुख्यमंत्री करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्य आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा तो मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर, बी ऑप्शन राइट है 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है, जिला मजिस्ट्रेट किस प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है। तो DDMA की अध्यक्षता करता है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है आपसे, NIDM, ठीक है, NIDM किसके दिशा निर्देश में कार्य करता है। तो NIDM जो है साथियों, यह NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत काम करता है, बी ऑप्शन राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया था, UNISDR का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम क्या है भैया, UNDRR, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका UNDRR। चले प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, NIDM की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 31 का।
प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए। तो आपका कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है। हालांकि आपका ऑप्शन में दिया नहीं है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर आपका 33 क्या पूछा गया है, एनडीआरएफ को कौन सा प्राधिकरण नियंत्रित और निर्देशित करता है, ठीक है। एनडीआरएफ जो है साथियों, इसको कौन सा प्राधिकरण, इन चारों में से कौन सा प्राधिकरण है जो नियंत्रित और निर्देशित करता है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है एनडीआरएफ को प्रशिक्षित करता है, नियंत्रित करता है और निर्देशित करता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका 33 नंबर का, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चले प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, एनआईडीएम का अध्यक्ष कौन होता है। एनआईडीएम का अध्यक्ष होता है यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री। डी ऑप्शन राइट है आपका 34 का। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया था, राज्य आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय क्या है। तो एनडीएमए है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डी ऑप्शन राइट है आपका 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया था, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी भैया, 26 जून, ठीक है, 26 जून 2008 को हुई थी। अच्छा, किस एक्ट के तहत हुई थी। तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है। चले ये भी ध्यान रखेंगे, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो भी ध्यान रखेंगे भैया, ठीक है। चले, आपदा तैयारी में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है भैया। तो आपदा भविष्यवाणी के लिए, सूचनाओं जो सूचना होती है उसके संग्रहण के लिए, आपदा विश्लेषण के लिए। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 37 का। प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी किया। तो किसने जारी किया था बताइए भैया, किसने जारी की थी। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। मानव निर्मित आपदा नहीं है, देखिए हमला, साइबर हमला तो मनुष्य द्वारा होता है, युद्ध भी, रेल दुर्घटना भी। अकाल तथा बाढ़ किसके द्वारा होता है, यह प्राकृतिक है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा था, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, ए ऑप्शन राइट है आपका, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। चले प्रश्न नंबर 41 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने वंदे भारत मिशन प्रारंभ किया था। तो वंदे भारत मिशन 2020 में, ठीक है, कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था यह। सी ऑप्शन राइट है आपका। अच्छा, वंदे भारत के तहत जो विदेश में हमारे यहाँ के जो नागरिक फंसे थे उनको लाया जा रहा था, ठीक है, वंदे भारत मिशन के तहत। प्रश्न नंबर 42 क्या है, भूकंपीय तरंग के तरंगों है यहाँ पर, ठीक है, देखिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए सॉरी। भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम है। तो देखिए भूकंपीय तरंगों के कारण सुनामी आ जाएगी इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 42 का। प्रश्न नंबर 43 है, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप संबंधित है, कोविड-19 से संबंधित है, ये ऑप्शन राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 पूछा गया था, प्राकृतिक आपदा से कौन सा एक संबंधित नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा से संबंधित है शीतलहर, बाढ़ और चक्रवात। निर्वनीकरण, ठीक है, जिसे डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, डिफोरेस्टेशन, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है निर्वनीकरण, डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ का कटाव, ठीक है। तो पेड़ का कटाव मनुष्य द्वारा होता है, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है, किस वर्ष कल्पक्कम नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो कल्पक्कम नाभिकीय दुर्घटना हुई थी 1986 में, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 45 का। अच्छा, जो कल्पक्कम नाभिकीय दुर्घटना है इसे चेरनोबिल त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए यहाँ पर पूछा है आपका 46 नंबर, चेरनोबिल त्रासदी निम्न में से किस कारण से संबंधित थी। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा परमाणु विस्फोट से संबंधित है ये, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना, ठीक है, परमाणु विस्फोट से संबंधित है आपका। 46 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा, देखिए आतंकवाद आपका प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, 47 का डी ऑप्शन राइट है आपका।
प्रश्न नंबर 48 पूछा गया था, भारतीय नौसेना का ऑपरेशन लहर संबंधित है। इसमें था मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, हालांकि मेरा सबसे ज़्यादा चक्रवात फैनी लग रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए बी और सी में से कोई एक है, लेकिन ज़्यादातर मुझे 100% जहाँ तक लग रहा है सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ऑपरेशन जो लहर है वो चक्रवात फैनी से संबंधित है, ठीक है। 174, ठीक है, 174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी आपका ओडिशा के तट पर। तो उस समय भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन लहर चलाया था। तो वो चक्रवात हुदहुद था कि चक्रवात फैनी था, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे इसका, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन सही है या फिर सी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ज़्यादातर सी, ठीक है। चले 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका, 49 नंबर प्रश्न आपका पूछा है NCMC स्टैंड फॉर, NCMC का फुल फॉर्म पूछा है। तो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये भी शाम के मॉडल पेपर में था आपका, ठीक है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, सी ऑप्शन राइट है 49 का। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया। अच्छा आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भैया, 5th सेमेस्टर में भी हमारे साथ जरूर पढ़िएगा, ठीक है। 5th सेमेस्टर के ऑलरेडी मैंने क्लास भी आपके करा दिए हैं। आपका कोई सब्जेक्ट नहीं बचा है जिसका 5th सेमेस्टर में क्लास ना कराया गया हो, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में लिंक है, जाइएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। वहाँ प्लेलिस्ट में आपके लिंक है 5th सेमेस्टर के, आप सारे क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, DDMA का पूरा नाम क्या है। DDMA का आपका पूरा नाम पूछा है। तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। बी ऑप्शन राइट है आपका 5वें का, ठीक है। चलिए 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चले जय हिंद जय भारत।